वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे शहर कायद की, जहां पे ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन जो कह लें उसकी इख्तियार कर चुका है कैफियत, और दुनिया का तीसरा और मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची मसाइलिस्तान का हब बन चुका है। पानी की फरामी हो, नाजायज तजावुजात हो, आलूदगी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर तरह के मसाइल जो हैं जिसने अवाम, जो कराची के मसाइल हैं उन्होंने अवाम का जीना महाल कर दिया है। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो खस्ताहाल बसें हैं, टूटी सड़कें हैं, इंतजामिया की अदम जो तवज्जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और दीगर मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। अवाम बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर है। ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से अवाम रिक्शों और टैक्सी के मुंह मांगे दाम भरने पर भी मजबूर है। दूसरी जानिब सिंध सरकार ने मिनी बस के रूट पर परमिट पर जो आयद पाबंदी थी उसे खत्म कर दिया, जिससे आवाम कुछ हद तक सुख का सांस लेने पर आ चुके। इतने ज्यादा मसाइल हैं, मसाइलिस्तान का आपने जिक्र भी कर दिया। इस वक्त हमें अवैस कादिर शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हैं, आजकल खबरों में भी हैं। उनसे जरा बात कर लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत अहम है और कराची हम सब के लिए बहुत अहम है, हमारा दिल है पाकिस्तान का। शाह साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी का जवाब दे दें जो बहुत ज्यादा चल रही है असद उमर साहब की स्टेटमेंट को लेकर। आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगस्त तक ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन चलेगी, आप कह रहे हैं नवंबर से पहले नहीं चलेगी। तो जरा इसको वाजे कर दें कराची के अवाम के लिए, एक्चुअल सिचुएशन है क्या, कब तक चलेगी ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, असद उमर साहब हो या कोई भी वो वजीर साहब जो कराची से जीत के इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं, फिर उन्हें अपने शहर में किसी प्रोजेक्ट पे आने का ध्यान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता और ऐलानात होते जाते हैं। मैं थोड़ा आपका ध्यान पीछे ले जाऊंगा। जब गवर्नर साहब ने कहा था कि 23 फरवरी 2020 को वजीर आजम पाकिस्तान ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 23 फरवरी 2020, हाँ 21 का अगर उस वक्त बोल देते या फिर और भी ज्यादा बोल देते तो शायद मैं मानने को तैयार था। देखिए, मैंने बार बार ये कहा है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हो, केसीआर हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो ट्रांसपोर्ट का हवाले से हो और मेरे शहर कराची के लिए हो, फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। मैं खुद साइट पे गया हूँ, मैंने उनको बहुत दफा ऑफर्स की हैं, उनसे मीटिंग्स की हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई असिस्टेंस चाहिए तो वी आर अवेलेबल, हम करने को तैयार हैं क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे शहर का है, हम ओन करते हैं। आप बनाएं या हम बनाएं, देखिए हमारे लोगों को फायदा, यहाँ पे वो उस ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जल्द से जल्द फायदा मिलना चाहिए, जिसके लिए इतने बिलियंस ऑफ रुपीज हमने खर्चा किया है। ठीक है, तो ये इनकी नॉन सीरियसनेस है। इन्होंने टेंडर बिल्कुल बसेस का किया है, लेकिन मैं ये बताता चलूं, दीज आर बीआरटी बसेस। बीआरटी बसेस आर मेक टू ऑर्डर। ये वो नहीं होता कि घर से पैसे लिए और शोरूम से जाके गाड़ी ले आए। इनको इन टेक्निकलिटीज का पता नहीं, अभी भी शायद इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अभी आप कंफर्म डेट जो आप दे रहे हैं बीइंग प्रोविंशियल मिनिस्टर, आप नवंबर की दे रहे हैं? देखिए मैं इसमें डेट देने वाला कोई नहीं होता, मैं एक आपको अजम्पशन कह रहा हूं क्योंकि बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई नो कि ये इश्यूज क्या होते हैं बसेस के। इन्होंने अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं की। हाँ, अगर प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट का होता, जिस तरह हम 250 बसेस का मैंने कहा कि इसी साल में इंशाल्लाह बसेस मेरी रोड पे आ जाएंगी क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मेक टू ऑर्डर बसेस हैं, अब वो किस मैन्युफैक्चरर को अलॉट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर ने क्या डेट देता है, प्रोटोटाइप कब बनता है, जो स्टेजेस होती हैं बसेस की, जो इनमें 6 से 9 महीने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, जब आप शहर कायद की आप बात करें, जो कि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, जब आप इतना बड़ा शहर है मुल्क का, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल आपके ख्याल में अभी तक सॉर्ट आउट नहीं होने चाहिए थे? अगर आप लोगों को इस तरह से आपस में ही आप लोगों का एक बाहमी ताउन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं वो आप लोगों पे ब्लेम करती है, आप लोग गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, तो शहर कायद के और दीगर मसाइल, तो ट्रांसपोर्ट तो एक बहुत मेजर इशू है। देखिए बीवी, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि अगर वो मुझ पे ब्लेम, मेरी गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, तो मैंने बारहा बहुत चैनल्स पे ये कहा है कि एक तरफ लाइव उन्हें बिठा दें, दूसरी तरफ मैं बैठ जाता हूँ। असद उमर साहब हो, अली जैदी साहब हो, कराची से जीते हुआ कोई भी एमएनए एमपी हो, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूं, अगर वो ब्लेम करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कोई रुकावट, शाहजी बैठ के मसला हल कर ले, चैलेंज करने से तो नहीं होगा। आखिर में बता दें आप तो अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मौके पहुंच गया आपका, मुझे ब्लेम कर रहे हैं तो उसका तकाजा क्या होगा। पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि आप इसको सॉर्ट आउट कर लें, वी आर अवेलेबल। सर क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि ये कराची की बात तो हम कर रहे हैं, आप वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं, सिर्फ कराची नहीं है, हैदराबाद, खैरपुर, लाड़काना, बड़े बड़े शहर हैं, उनका भी कुछ करेंगे? देखिए, मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे एक क्वेश्चन पे ये आंसर दिया है कि माजी में बिल्कुल काम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो,
बहुत तरक्की की है, बहुत काम आगे बढ़ाया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम होना चाहिए था ठीक है। उस हद तक फंडिंग भी नहीं हो सकी। चलें विश ऑल द बेस्ट। टाइम कम है शाह साहब, दोबारा इंशाल्लाह कुछ आपसे जरा बात करें और इस पे डिटेल्स बात हो। शाह साहब हमें बता रहे थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आई होप कराची के लोगों के मसाइल हल हो। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर।